अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक और। वो हमें बोल रहे हैं कि भाई देखो, अब यहाँ पे उसने हमें वो नहीं दिया है, यानी कि एक ग्रुप में नहीं दिया ना। उसने हमें कहा है कि भाई कॉपर टू नाइट्रेट एंड बेरियम नाइट्रेट बोथ डिकम्पोज व्हेन हीटेड। तो यहाँ पे कॉपर टू लिखा है, ये बेरियम के साथ कोई टू थ्री नहीं लिखा, क्योंकि कॉपर ट्रांजिशन पर मेटल है, तो अपनी स्टेट चेंज वो कर सकता है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे वो कॉपर की स्टेट क्या है, +1 है, +2 है या +3 है, कौन सा वो कॉपर है यहाँ पे। वो बोले कॉपर टू नाइट्रेट डिकम्पोजेस एट लोअर टेम्परेचर देन बेरियम व नाइट्रेट, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस डिफरेंस, एक्सप्लेन योर आंसर। वो बोल रहा है कि भाई कॉपर टू नाइट्रेट एक लोअर टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है, यानी कि देन बेरियम नाइट्रेट, यानी इसका वो मतलब ये है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू बेरियम नाइट्रेट वो कम है, तभी वो एक लोअर टेम्परेचर पे। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी की, देखो एक तो बात ये है कि दोनों का चार्ज सेम है। एक तो मैं ये बात, अभी हम वहां पे नहीं जा रहे भी, एक ऐसी एक बात को समझा रहा हूँ, अभी ये प्रोडक्ट पर टेबल पे नहीं जा रहे। यहीं से देख के एक बात हमें वो समझ आ रही है, देखो दोनों का चार्ज सेम है, ठीक है। ये भी क्या, कॉपर टू है तो ये भी कॉपर टू प्लस है, और ये तो बेरियम तो होता ही टू प्लस है। अब देखो दोनों का चार्ज सेम है, तो यानी डिसीजन चार्ज नहीं होगा, डिसीजन मेकर चार्ज नहीं है, डिसीजन मेकर होगा साइज। अब क्योंकि वो कॉपर एक लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है, लेस स्टेबल है टुवर्ड्स हीट, तो यानी इसका साइज बड़ा होगा। सॉरी, जो ये, यस, कॉपर जो है, कॉपर का साइज छोटा होगा, कॉपर का साइज स्मॉलर होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, उसकी आयन पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो वो एनाइन को ज्यादा पोलराइज कर देगा, यानी कि उसका जो शेप वो ज्यादा डिस्टॉर्ट कर देगा। तो क्या होगा, वो लेस स्टेबल ये हो जाएगा। सही है, जो साइज होता है वो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कॉपर जो है ना, कॉपर, अब ये आएगा साइज के ऊपर, ठीक है। चार्ज दोनों का सेम है। कॉपर, वो बोले कि लोअर टेम्परेचर पर यानी लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि कॉपर का साइज होगा स्मॉलर, साइज स्मॉलर होगा, तो कॉपर की चार्ज डेंसिटी वो ज्यादा होगी, तो कॉपर की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा पोलराइज वो कर देगा किसको, एनाइन को, यानी नाइट्रेट को, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो उसका जैसे यहाँ जो उसका वो जैसे यहाँ पे मेरे पास वो कॉपर है, कॉपर का साइज स्मॉलर है, तो जो नाइट्रेट है वो उसको क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज कर देगा, तो जो इलेक्ट्रॉन सब एक जगह वो गैदर हो जाएंगे ना, ज्यादा पावर से उसने अपनी तरफ खींच लिया नाइट्रेट को, तो क्या हुआ, इसका शेप जो है वो चेंज हो गया, पर नाइट्रेट का शेप चेंज हो जाता है, जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी ना, शेप चेंज होगा, तो अगर वो सर्किल से ये ओवल शेप हो जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स कॉपर अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो शेप जब चेंज ये होगा, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लेस स्टेबल ये हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन फौरन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें ये जाहिर सी बात है पीछे को देखना है। अब मैं आऊंगा यहाँ पे ये प्रोडक्ट टेबल पे, तो देखो मेरे पास यहाँ पे जो बैरियम है, बैरियम जो है ना वो लाई करता है यहाँ पे, एक मिनट, देखो बैरियम लाई कर रहा है यहाँ पे, बैरियम यहाँ पे लाई कर रहा है, और कॉपर लाई कर रहा है यहाँ पे। तो भाई कॉपर फोर्थ शेल में, कॉपर का शेल फोर्थ है, और बैरियम का शेल सिक्स है, तो कॉपर का साइज स्मॉलर होगा, तो वो ज्यादा क्या करेगा, पोलराइजिंग पावर तो ज्यादा होगी, तो जो डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन है वो ज्यादा हो जाएगी, शेप ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो वीक हो जाएगी, यानी एक लोअर टेम्परेचर पे भी वो थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा। CO2 is smaller in size and also having higher charge density। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इसकी हायर होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, इसकी जो पोलराइजेशन पावर है वो ज्यादा होगी। सो CO2 plus is having higher पोलराइजिंग पावर, तो जाहिर सी बात है जो ये पोलराइजिंग पावर है वो
ज्यादा होगी, ठीक है। अगर देखो ये मैंने लिखा, अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं ना बिल्कुल, तो क्या होगा, जो साइज जब वो कम होगा, ठीक है, जो कैटायनिक साइज है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, चार्ज, अभी मैं डिटेल में वो बता रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है सब लिखना थोड़ी सी दो मार्क है। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, ये एक समझाने के सेंस में आप लोगों को बता रहा हूँ। कैटायनिक साइज डिक्रीज हुआ, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इसको बल्कि इस तरीके से लिखता हूँ, चार्ज, कैटायनिक साइज डिक्रीज, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से होगा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग ज़्यादा होगी तो शेप डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, सही है। शेप डिस्टॉर्शन वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ही जब वो हो गई तो थर्मल स्टेबिलिटी फिर कहाँ से इंक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर आप उसको इन्वर्स कर दो, कैटायन का साइज अगर आप इंक्रीज कर दो तो चार्ज, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, अगर मैं कैटायन का साइज इंक्रीज करूं तो चार्ज डेंसिटी वो कम हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर भी वो कम हो जाएगी, शेप डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर बॉन्ड लेंथ, जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये एक डिटेल में ये बता दिया, बट जो आपने यहाँ पे जिन चीज़ों को मेंशन करना है वो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज कैटायन साइड है, चार्ज डेंसिटी और पोलराइजिंग पावर है। सिर्फ इस चीज़ को आपने, और थर्मल स्टेबिलिटी, इन चार चीज़ों को आपने वो मेंशन करना है, ठीक है। तो ऐसी बात है, सारी चीज़ें तो मेंशन कर नहीं सकता मैं यहाँ पे। अब देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे ना दोनों मुझे ट्रांजिशन मेटल्स वो दे दिए हैं, यानी कोई भी यहाँ पे ग्रुप वन ग्रुप टू का नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि चार्ज क्या है। अगर चार्ज वो दोनों का सेम है तो फिर मैं इन दोनों के साइज के ऊपर आऊंगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई आयरन टू वो कार्बोनेट FeCO3, आयरन टू वो कार्बोनेट है FeCO3, एंड निकल टू कार्बोनेट NiCO3, निकल टू कार्बोनेट बोथ डिकम्पोजेज व्हेन हीटिंग। तो ये तो हमें ये भाई पता चल गया कि दोनों पे चार्ज कौन सा है, Fe+2 वाला है और निकल भी +2 वाला है, ठीक है। FeCO3 डिकम्पोजेस एट लोअर टेम्परेचर देन NiCO3। Fe एक लोअर टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है, दैट मीन्स Fe इज हैविंग स्मॉलर साइज देन निकल। स्मॉलर साइज है तभी तो लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है ना, वही चीज आ जाएगी जो मैंने भी ऊपर को बताई है। साइज स्मॉलर है, चार्ज डेंसिटी Fe की बहुत ज्यादा वो ये हो जाएगी, तो पोलराइजिंग पावर Fe की बहुत ज्यादा होगी, तो शेप डिस्टॉर्शन ये है ना इनकी कार्बोनेट की बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ऐसी होता है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो वो एक लोअर के टेम्परेचर पे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। 2 मार्क के लिए है, उसी तरीके से आप ये बता दो। अब इसके लिए पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आपने देख लिया चार्ज सेम है और वो लोअर टेम्परेचर पे डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स के साइज स्मॉलर है इसका, साइज स्मॉलर, स्मॉलर साइज है, तो आप आंखें बंद करके स्मॉलर साइज को लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए पीछे ये प्रोडक्ट टेबल में जाने की कोई ये जरूरत नहीं है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दो फैक्टर है ना, एक चार्ज है एक साइज है, चार्ज सेम हो तो जाहिर सी बात है साइज ही जो है फिर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, डिसीजन मेकर फिर साइज ही होगा अगर चार्ज सेम है तो, ठीक है। Fe2+ इज हैविंग स्मॉलर रेडियाई या साइज, सो ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। ये मैं ग्रेटर चार्ज डेंसिटी बार बार इसलिए पे लिख रहा हूँ, हालांकि मैं अगर वो नहीं लिखूँ तो मार्क्स कट नहीं करेगा, 2 मार्क का है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपको ये वो याद हो जाए, ये ऐसी चीज़ अगर ये 3 मार्क के लिए भी आ जाए तब भी आप यही को लिखोगे, ठीक है। तो बेटर है कि उसको एक प्रॉपर डिफाइन कर दो। सो देयर विल बी ग्रेटर पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन क्या होगी इसकी, ग्रेटर होगी, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर अब हमारे पास ये बायो कार्बोनेट के बारे में वो पूछ रहा है और वो भी ग्रुप वन का ना, ठीक है। वो बोले कि भाई ग्रुप वन हाइड्रोजन
carbonates MaHCO3 decompose on gentle heating to give the corresponding metal carbonate. Carbon dioxide and water vapor. Write the ionic equation for the decomposition of hydrogen carbonate. ये तो मेरे ख्याल से आपको आती होगी, आने की इक्वेशन लिखनी है। ये मेरे पास हाइड्रोजन वो कार्बोनेट हो गया, ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू, उसने कहा है ना कि देखो मेटल तो दोनों तरफ कैंसिल, अच्छा करिए बनाने के लिए, जैसे फर्ज करो मेरे पास NaHCO3 है, तो वैसे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी CO3 2 माइनस प्लस CO2 प्लस H2O। क्योंकि यहाँ पे उसने कहा हुआ है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर वेपर बन रहा है, तो वैसे ही आ जाएगा क्योंकि दोनों ही कोवेलेंट होते हैं, आयनाइज नहीं होते। और फिर ये HCO3 को CO3 में, क्योंकि वो बोल रहा है वो कार्बोनेट बन रहा है ना, तो ये कार्बोनेट बनेगा और ये बायो वो कार्बोनेट से। अगर मैं इसको बताना चाहूँ किस तरीके से होगा, तो इस तरीके से होगा, जैसे मेरे पास मेटल कार्बोनेट है ना, तो Na+ और HCO3 माइनस, एक आयन ये हो गया, ये डिकम्पोज हो रहा है इनटू 2Na+ और प्लस CO3 2 माइनस प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ पे फिर आ जाएगा 2, क्योंकि Na2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, Na से Na वो कैंसिल हो जाएगा, तो आप इन इक्वेशंस को ज्वाइन कर लो, यही वाली इन आइंस को ज्वाइन कर लो, यही वाली इक्वेशन बननी है जो हमने बनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई the thermal stability of group 1 hydrogen carbonate increases for down the group, suggest an explanation for the trend in thermal stability of the hydrogen 1 carbonate। वही चीज है ना, उसी तरीके से डिफाइन करना है, चेंजेस कुछ भी नहीं आएंगी। यानी नीचे जाएंगे कैटायनिक साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन चार्ज वो सेम रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो आयन पोलराइजेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। नीचे जाएंगे तो आयन पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कैटायनिक कैटायनिक साइज या रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज डेंसिटी वो कम हो जाएगी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस, तो इसकी वजह से क्या होगा, लेस पोलराइजेशन हो जाएगी है ना इनकी, सो देयर विल बी लेस पोलराइजेशन।